हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए चलते हैं फिर से अब इस सार संग्रह में, जो कि अब लास्ट होने वाला है, और इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से गायत्री मंत्र किस वेद में है और इसको समर्पित है। तो ऋग्वेद में है, सावित्री देवता को समर्पित है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो बासुकुंड है। खिलजी खान ने किस खिलजी शासक के सेना के पद पर कार्य किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने अब्दुल रज़ाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। किस शासक के शासनकाल में अहमद नगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में। अवैध रूप से किस नवाब ने और औरंगजेब के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? तो शुजा-उद-दौला। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया? फेनसांग आया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पंडित मदन मोहन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे, मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो लीडर। किस क्रांतिकारी ने अंग्रेज के इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधि के आपराधिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यूएन देवर ने की थी। 1906 में स्वराज्य को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो रौलट एक्ट। मार्च 1925 ईस्वी में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो विठल भाई पटेल को चुना गया। वाइट सोशलिज्म नाम पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? तो सरोजनी नायडू ने भाग लिया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसका क्या अभिप्राय है? तो विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा इसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की शक्ति। किस वाद के निर्णय में कहा गया है कि पथनिरपेक्षवाद तथा संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण है? तो केशवानंद भारती वाद। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलना या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। लोकहित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका यानी प्राइवेट रोल का निर्वहन किया था? न्यायमूर्ति PN भागवती ने किया था। संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष किया गया? 1976 में किया गया। संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख संविधान प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 21वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के सभा का गठन किसकी संतुष्टि के आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टि के आधार पर। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है।
कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। किस देश को श्वेत हाथियों की भूमि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है? तो थाईलैंड को। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल का दिखाई देता है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। सकल राष्ट्रीय बचत एवं निवेश की आकलन व्यवस्था पर किस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2009 में प्रस्तुत की? तो रंगराजन समिति ने। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के साथ प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं? तो बैंक दर कहते हैं। संगम योजना का उद्देश्य किससे है? तो विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करने से है। सेंसेक्स की व्याधि में आने वाले की वर्तमान संख्या कितना है? 30 है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की। कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम के सहायक व मूल्यांकन से है। कपाट का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है? तो 1982 है। उसके बाद सूखा आस्किन्त क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP की वित्त व्यवस्था केंद्र और तत्संबंधी राज्य किस अनुपात में की जाती है? तो 75:25 में। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन है। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन D प्राप्त होता है। चांदी का कौन सा यौगिक मुख्यतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर बोरोमाइट होता है। हीरा में ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो वातावरण से है। जेनोटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो 10 के पावर 17 जूल के बराबर होती है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित होता है क्या कहलाती है? 1 फैराडे कहलाती है। विभिन्न देशों को 6 माइक्रो सैटेलाइट के साथ 23 सितंबर 2019 को, इसको छोड़ेंगे। देश में कृषि क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि, इसको भी छोड़ेंगे, करंट क्वेश्चन है। आगा खां कप किससे है? तो हॉकी से है। आगा खां। उसके बाद जीव मिल्खा सिंह, टाइगर वुड्स, ज्योति रंधवा कौन से खेल खेलते हैं? तो गोल्फ खेलते हैं। क्रिज डक ड्राइव शब्द क्रिकेट से है। क्रिज डक ड्राइव क्रिकेट से है। इसके बाद है विविध देखेंगे। भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के संबंध थे BB गिरी थे। ऑटोमोटिव मैन ऑफ द ईयर, इसको छोड़ेंगे। हाल ही में दिवंगत, इसको भी छोड़ेंगे। ए बेटर वर्ल्ड किसने लिखी थी? RK नारायणन। NR नारायण मूर्ति ने लिखी थी। ओडिसी किस राज्य के नृत्य है? तो उड़ीसा के है। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत है? तो स्वदेशी आंदोलन का। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष 1941 में हुई थी? उसको राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने लिखा था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर में स्थापित किया गया। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? रुड़की में। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भूटान में प्रथम बार प्रजातांत्रिक चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 2008 में। उसके बाद चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम किस कांड के साथ जुड़ा है? तो 1930 के पेशावर कांड से जुड़ा है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर कुरियन वर्गीस को कहा जाता है। विस्थापित तिब्बती सरकार का मुख्यालय कहाँ है? तो धर्मशाला में है। शारदा अधिनियम किस योजना के लिए पारित हुआ? तो बाल विवाह रोकने के लिए।
भारतीय इतिहास और सार संग्रह दूसरा देखेंगे। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड एटनबरो ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? अपने स्मरण फिरोज शाह तुगलक ने लिखे। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ था? बक्सर के युद्ध में। ब्राह्मणी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो सुधर्मण बना। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्राह्मण समाज के नेतृत्व किसने संभाला? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। यह होल अभिलेख किसकी कृति है? तो पुलकेशिन द्वितीय की कृति है। किस देवता या देवी को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था? पवनार से प्रारंभ किया गया। इसके बाद में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 1944 में। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गाना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी कोलकाता अधिवेशन 1996 में की थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया? तो मोपला विद्रोह किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन लगा सकता है? संसद का कोई भी सदन। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर किया जाता है? तो 1 महीना के अंदर। राज्य के वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यावरण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था किस बाद में की है? तो केशवानंद भारती बाद में की है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन सा मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उसके बाद रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो टोंडा बेटा। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो प्लूटो ने। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल को कहते हैं। बाघ रिजर्व राज्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। बाघ रिजर्व राज्य उड़ीसा में। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रमान्य देश कौन सा है? तो चीन है। गेहूं और चावल दोनों का अग्रमान्य देश चीन है। उसके बाद है HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो अलंकेश्वर से होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे। हॉल किसके उत्पादन से संबंधित है?
तो हॉल हॉल किसके उत्पादन से, मैन्युफैक्चर से संबंधित है। तो एयरक्राफ्ट के उत्पादन से, एयरक्राफ्ट के उत्पादन से। अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं तो एडम स्मिथ माने जाते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति को क्या कहते हैं, जिस स्थिति में वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से कम हो उसे स्टैगफ्लेशन, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से कम हो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। वाई.वी. रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे चुना गया, तो डी सुब्बाराव को। इसके बाद इसको ये भी करेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्लास श्वाब को माना जाता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर कुरियन बर्गिस को। क्रिसिल क्या है, तो क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनायक प्राधिकरण कौन सा है, तो इरडा है। इरडा बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनायक प्राधिकरण कौन सा है, तो इरडा है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे, किसकी हीनता के कारण पेलेग्रा रोग होता है, पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 के चलते पेलेग्रा रोग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। आनुवांशिकता के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है, तो जीजे मेंडल को माना जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इस्कीमिया कहते हैं। BCG किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है, तो क्षय रोग, टीबी रोग का प्रतिरक्षण करता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना का कारण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफ्रेंस के कारण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो सी नीचे 6 ऊपर 14। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक, 6C14। इसके बाद हम देखेंगे विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। उसके बाद में गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड से है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। उसके कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो संतोष ट्रॉफी है। लिएंडर पेस लॉन टेनिस खेलते हैं। विविध क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया, 1893 में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, तो बनारसी में है। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह के मज़ार पर हर वर्ष मेला उत्तर प्रदेश के किस राज्य में लगता है, तो देव शरीफ में लगता है। देव शरीफ में कहाँ लगता है, तो देव शरीफ में लगता है। BK कृष्ण मेनन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो KG बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी व्यक्ति सत्याग्रह में विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों सत्याग्रही थे। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ैन बलगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो एक चमगादड़ है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है। केप केनावेरल जहाँ से अंतरिक्ष यान यानी स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस देश के तट पर स्थित है, फ्लोरिडा अमेरिका में है। उमाकांत और रामाकांत गुडेचा बंधु क्या है, तो ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत और रामाकांत ध्रुपद गायक हैं। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो वीरता और साहस के लिए अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है, वीरता और साहस के लिए।
वाई मैक्स पद किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो ई गवर्नेंस कहते हैं। हाल ही में प्रकाशित बहुचर्चित एवं विवादित पुस्तक जिनाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन को अप्सरा पूर्णिमा ध्रुव क्या है? तो परमाणु रिएक्टर है। भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो 395 अनुच्छेद है और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष की कार्यविधि क्या है? तो 1 वर्ष है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। केंद्रीय करों में राज्य के भागों को कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग करता है। उपन्यास पंथेर पंचाली के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। टेनिस कोर्ट किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से। कोर्ट ओथ किससे? फ्रांसीसी क्रांतिकारी से संबंधित है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। संसार के विशालतम अफीम उद्योग के संदर्भ में किन देशों को गोल्डन कैनसेट कहा जाता है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को गोल्डन कैनसेट कहा जाता है। विश्व बैंक किन अन्य नाम से भी जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कल्याण अर्थशास्त्र में उन्हें अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो मूल अपीलीय परामर्शदायी अधिकार प्राप्त है। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो रूसी रॉकेट प्रक्षेपण स्थल यानी कॉस्मोड्रोम सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट है। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस शहर में की गई? तो शिलोंग में की गई। तीसरा हमारा सार संग्रह है आज का। किस मौर्य इतिहास से देखेंगे किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध है। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। किस गुप्त सम्राट को उनके सिक्के पर बांसुरी बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है? तो समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, महाविकाली, अग्निमित्रम तथा ऋतुसंहार तथा कुमार संभवम है। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और उसके शासनकाल में किए? तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये किया था। दिल्ली सल्तनत के किन 2 इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृति का नाम तारीख़ फिरोजशाही था? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ की कृतियों का है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में रखा गया है। कहाँ पे कौन सा रखा गया? तो मयूर सिंहासन को रखा गया। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम था तो आसफ जाही। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम था आसफ जाही। किसके वायसराय काल में 1885 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई को हाई कोर्ट स्थापित किया गया था? जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट जी ने बनी। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1998 में अपराध घोषित। तिलक ने यह घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। 1916 में यह बोले थे तिलक जी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2 को छोड़कर साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि ये जस्टिस पार्टी तथा पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी थे। जस्टिस पार्टी और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी इनको छोड़कर सभी ने साइमन कमीशन का विरोध किया।
किस पूंजीपति ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची पद पर बहुत दिनों तक कार्य किया? 1930 में जेल भी गए, 1930 में जेल भी गए। तो जमुना लाल बजाज ने ऐसा किए। किस पूंजीपति अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची पद पर काम किया और 1930 में जेल गए? किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं, मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहे थे कि हिंदू सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं, लेकिन हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी से प्रकाशित होता है? इंडियन मुस्लिम लीग से प्रकाशित होता है स्टार ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। सवर्ण हिंदू और फांसीवाद कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किस लेख का अर्थ है सशरीर उपस्थित करें? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी इस लेख का अर्थ है सशरीर उपस्थित करें, सशरीर उपस्थित करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। कौन सा लेख व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षक है? तब बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपक्रम बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल में कितने सदस्यों द्वारा किए जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का द्वारा। राष्ट्रीय आपात किस देश में घोषित कर सकता है? किस स्थिति में घोषित? केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श किस स्थिति किस दिशा में है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। किस दिशा में घोषित कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 प्लस है। लोकसभा को उनकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में पूर्व भंडारी करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व उसको भंग करने का अधिकार किसको? तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहा गया है। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 4.3 वर्ष लगता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किस में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ में होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? क्षेत्र के पारिस्थितिक असंतुलन होने की आशंका के कारण रोक दिया गया था। भारत में भूपत्रक मानचित्र कौन बनाता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। तारापुर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तक बनारसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनसंख्या का सबसे साक्षरता दर कम बिहार की है। इको पार्क किसकी उत्पाद पर यह परमाणन के लिए दिया जाता है? तो यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा है? तो एयर सहारा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की है। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास। हीरे का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? तो दक्षिण अफ्रीका की है। हिंदी वृद्धि दर किस
दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने से वे मिलकर बड़ी बूंद बनती है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे यह संवहन धारा से समुचित प्रवाह से सारे भीतर भाग को ठंडा कर सके। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण की तकनीकी है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सिद्ध में होता है। भारी जल हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, D2 होता है। राइबोफ्लोविन क्या है? तो विटामिन B2 है। यानी विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के नोबेल पुरस्कार को। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फिलीपींस में है। उसके बाद हाइपरसोनिक क्या होती है? तो साधारण स्मरण शक्ति। हाइपरसोनिक हाइपर एमनेसिया क्या होती है? साधारण स्मरणीय शक्ति होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 0 से 6 किलोमीटर होती है। स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? स्ट्रेटोस्फियर की 16 से 50 किलोमीटर और ट्रोपोस्फियर 0 से ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल उसको बोलते हैं, 0 से 16 किलोमीटर तक होती है। स्ट्रेटोस्फियर भाग की ऊंचाई 16 से 50 किलोमीटर होती है। 16 से 50 किलोमीटर होती है। इसके बाद देखेंगे मीजोस्फीयर भाग की ऊंचाई पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर होती है तथा थर्मोस्फीयर का विस्तार कहाँ से होता है? तो 80 से 500 किलोमीटर तक। उसके बाद एटमोस्फीयर उसके बाद एटमोस्फीयर अर्थात वायुमंडल में जल मास वाटर वायरस की मात्रा होती है 0 से वायुमंडल में जो होती है वाटर वेपर की मात्रा यानी जल वाष्प की मात्रा 0.4% होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। खेल कूद से क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? महिंद्रा के महिला क्रिकेट से संबंधित हैं। गगन नारंग किसके लिए विख्यात होता है? एयर राइफल शूटिंग के लिए विख्यात है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। एक एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य ने हाल ही में नेल्को इसको छोड़ेंगे बुडस्टॉक कहाँ बुडस्टेक क्या है? तो जर्मनी की पार्लियामेंट है बुडस्टेक, जर्मनी की पार्लियामेंट को बुडस्टेक बोलते हैं। यूनेस्को का नया अध्यक्ष कौन है? तो इरिना बोकोदा। दक्षिण भारत के किस राज्य ने बाघ संरक्षण संस्थान बनाने का निर्णय लिया है? तो केरल ने। सरस्वती सम्मान 2008 में किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नंदन बोरा को। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस महापुरुष के नाम के साथ नरेगा को पुनर्नाम देने की घोषणा की है? महात्मा गांधी के नाम के साथ। मानव विकास रिपोर्ट इसको छोड़ेंगे। स्टेम सेल रिसर्च के लिए CMC-DBT केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको भी छोड़ेंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। हुबली जो कि कर्नाटक में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला सार संग्रह चौथा देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन है इसमें।
तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो तमिल व्याकरण से है। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में है। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त प्रथम ने। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किए? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो 17 बार आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण का लक्ष्य था सोमनाथ का मंदिर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। किस मुगल सम्राट की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, जिनके बारे में कहा गया कि जिंदगी में भी गिरा तथा औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो हुमायूं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बालाजी बाजीराव। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिथगो ने कहा था। 1857 की बरेली विद्रोह के नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में ली गई थी। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना सफल कर दी। उनका नाम क्या था? तो जीतन महल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस था। भारत कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? तो लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मैटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मैटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत के संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1949 को लागू किया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये सब जोड़े गए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो अधिकार परीक्षा। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना पड़ता है और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। तो वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। तो लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। सियाम देश को अब क्या कहा जाता है? तो थाईलैंड कहा जाता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र हेतु मिनरल के बाद महारत्न स्टेटस किन कंपनियों को देने हेतु नया कदम उठाया गया? जबकि नवरत्न स्टेट जुलाई 1997 में लॉन्च किया गया था। नवरत्न कंपनियों को दिए जाने वाला यह प्रदर्शन दिखाया है। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन देखिए। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सूर्य शेखर गांगुली शतरंज से संबंधित हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। एथलेटिक्स के खेल को मैदान को क्या कहते हैं? तो ट्रैक। एथलेटिक्स खेल के मैदान को ट्रैक बोलते हैं।
ऐसे 4 खेलों का नाम बताएं जिनके खेलने के स्थान को रिंग कहा जाता है। तो बॉक्सिंग, आइस हॉकी तथा स्केटिंग तथा कुश्ती को रिंग कहा जाता है। विविध से क्वेश्चन हम देखेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का प्रथम महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, इसे छोड़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस होता है तो 5 जून को होता है। अग्नि अनामिका क्या है, तो भारत के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है अनामिका। उसके बाद हम देखेंगे फ्रांस, इसके बाद करेंट क्वेश्चन छोड़ देंगे। पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट किस विषय से संबंधित था। पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट, इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट भोपाल गैस दुर्घटना, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो दुर्घटना हुआ था उसी से संबंधित यह पुस्तक है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया, तो एडविड लुटियस ने बनाया। भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे। उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन तथा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो एसडीआर को पेपर गोल्ड है। सरस्वती। इसके बाद भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिलीन तथा सैलिसिक एसिड होती है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध है। और राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 है। विशिष्ट पहचान और संख्या प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी सॉफ्टवेयर क्षेत्र के किस कंपनी से संबंधित है, तो इंफोसिस कंपनी से संबंधित है। बीमा क्षेत्र की कंपनी मैक्स न्यूयॉर्क के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसको अमिताभ बच्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सार संग्रह, भारतीय इतिहास और संस्कृति देखेंगे। 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु बनाया, तो गुरु ग्रंथ साहिब को मतलब आपसी विवाद के कारण गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के 10वें गुरु के बाद उसे गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया गया। दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, हाजी बेगम ने कराया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, जहांगीर ने की थी। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में, ऋग्वेद में। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटमार की नीति छोड़ करके अस्थायी शासन की नीति अपनाई। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी, तो फतेहपुर सीकरी में की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि किन 2 पक्षों के बीच हुई थी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के पक्ष हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस ले लिया गया, तो 1944 में ले लिया गया। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाना सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनकी अध्यक्षता किसने की, तो रहीमतुल्लाह सवानी ने की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कोलोनाइजेशन बिल किसके विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने के किस भारतीय राजनेता को मांडेले जेल में बंद किया गया था, लाला लाजपत राय को बंद किया गया। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो वह है बेलगांव अधिवेशन 1924। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ, तो सर्वप्रथम यह किस स्थान से प्रारंभ हुआ, तो पवनार से आरंभ हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड वापस कर दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो सचिंदर नाथ सन्याल है। इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक कर्नल विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर किसने हत्या की, तो मदन लाल धिंगना ने। वाइली को मदन लाल धिंगना ने हत्या कर दी। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दल बदल अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य को अयोग्य अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं पंचवर्षीय सूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं में सम्मिलित किया गया। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। विधानसभा में खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी निधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? तो वह न्यायालय के बाद योग्य नहीं रहता है। सरकार का कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी किसी भी भाग ले सकता है। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। 10 अंश यानी 10 के पावर 0 चैनल स्थित है। तो छोटे अंडमान और कार निकोबार के बीच है। 10 अंश कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल 10 अंश यानी 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो छोटे अंडमान और कार निकोबार के बीच है। इसमें टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। उसके बाद में फॉकलैंड धारा प्रभावित होती है। अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषण है तो सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद बोस्पोरस जल संधि जिन्हें जोड़ता है तो काला सागर को और मारमरा सागर को जोड़ता है। काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है कौन? बोस्पोरस जल संधि जोड़ता है। विश्व की पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर स्थित होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर नज़दीक, उपसौर और अपसौर दूर। एक वर्ष में ग्रहणों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 7 हो सकती है। एक साल में 7 ग्रहण लग सकता है अगर स्थिति बनती है तो। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो पोप ग्रेगरी 13वां को। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। इकोनॉमिक्स से हम क्वेश्चन देखेंगे। गिल्ड बाजार का अर्थ क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार को गिल्ड बाजार कहता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण के एक दिन पहले क्या? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड बैंक का है। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2000 इसको छोड़ेंगे। रोलिंग योजना से किस योजना का अभिप्राय है? जो अपने आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलती है उसे रोलिंग योजना कहते हैं। आवंटन और लक्ष्य हर साल बदलती है उसे रोलिंग योजना कहते हैं। CSO ने अंतर्राष्ट्रीय आय अनुमानों के लिए आधार वर्ष बदला है। नया आधार वर्ष क्या है? तो 93-94 है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन है? तो रेलवे है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का प्रधान कार्यालय कहाँ है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो महिंद्रा करती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्रमा अगर बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा उपलब्ध कहाँ उपलब्ध होती है? तो त्रिपुरा में उपलब्ध होती है। कौन सा ग्रह 28 दिन में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? तो बुध होता है। 28 दिन में एक चक्कर मारता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। वेरियम झील का उपयोग किस योजना के लिए किया जाता है? तो आहार नलिका की एक्सरे के लिए किया जाता है।
माइरलिटस टीका की खोजकर्ता कौन है? तो जॉन साल्क हैं। पोलियो को टीका जॉन साल्क। प्राकृतिक यूरेनियम U-235 की मात्रा कितनी लगभग कितनी होती है? तो 0.7% होती है। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? पलोमान जीन, जंपिंग जीन, पलोमान जीन जिनको जंपिंग जीन बोलते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बारबरा मैकिलटॉक ने किया। तो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम होता है तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो एमाइलेज परिवर्तित कर देता है। विमंडल इसके बाद पेले किस खेल से संबंधित है? पेले फुटबॉल से संबंधित है। पेले खिलाड़ी का नाम है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फीट होती है। 66 फीट होती है। दिल्ली का शिवाजी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। विविध क्वेश्चन देखा हाल ही में, इसको छोड़ेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007, इसको छोड़ेंगे। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध संस्थान का नाम क्या है? तो मैत्री है। यूएनओ के न्यायिक अंग का क्या नाम है तथा कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय द हेग में स्थित है। कौन सा देश भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की आपूर्ति कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। निर्जा भानोत पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? तो महिला एम्पावरमेंट कार्य के लिए दिया जाता है। ब्रीडल इन एम्बलेम पुस्तक के लेखक हैं संजय सूरी थे। क्रिस्टीना फर्नांडिस डे क्रीचर किस देश का? इसको छोड़ेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, इसको छोड़ेंगे। दोस्तों यहीं पे मेरा सार संग्रह खत्म होता है टोटल। आइए फिर से हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।